बीटी एकता जिंदाबाद, बीटी एकता जिंदाबाद। रांची राजभवन के समक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, सीधे जानते हैं जो धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश दुबे है और मैं गढ़वा जिला में केतार प्रखंड में एक जो स्कूल है वहाँ पे शिक्षक हूँ। वोकेशनल जिसको कह सकते हैं व्यावसायिक शिक्षक हूँ। 5 साल से 2020 से हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि और भी लोग हैं जो कि 9-9 साल 10 साल पुराने हैं। तो आज तक नहीं हमारी सैलरी बढ़ी, नहीं हमारी कोई भी चीज़ पर ध्यान दिया गया, बल्कि हम लोगों के ऊपर वर्कलोड इतना दे दिया गया कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चे जो कल तक स्क्रू ड्राइवर नहीं जानते थे, जो कल तक ये नहीं जानते थे कि कंप्यूटर क्या होता है, जो बच्चे ये नहीं जानते थे कि मल्टी स्किल क्या होता है, आज वो सारे बच्चे जान रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हम लोगों ने अपना जी जान झोंक दिया है ना। और 85% रिजल्ट के साथ हर साल रिजल्ट आया है। हम लोगों ने पूरा तरीके से किया। लेकिन ये बताइए कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांग और कितना संख्या में आप लोग आए हैं? हम लोग यहाँ पर 500 के ऊपर में हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों का मेन मांग है कि सरकारीकरण, यानी कि हम लोगों को भी एक सरकारीकरण के रूप में दे दिया जाए और सैलरी हमारा बढ़ाया जाए। जिस तरीके से आज मॉडल बन गया है क्या इसका नाम है आपका, दिल्ली के हरियाणा मॉडल बना हुआ है, छत्तीसगढ़ और ये क्या इसका उड़ीसा, ये सब मॉडल बने हुए हैं जिनको सरकारीकरण करके 33% सैलरी इंक्रीज करके और उनको रख दिया गया है। आप लोग काम कर रहे हैं तो किस व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं? अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो 2 तरह से काम हो रहा है। एक सरकारीकरण कंपनियों की वजह से, जो ठेकेदार कंपनियां हैं वो ठेकेदार कंपनियां हम लोग को रिक्रूट करती हैं, जैसे आउटसोर्सिंग, लाइक आप TCS को लें, डायरेक्ट गवर्नमेंट से आप अनुबंध नहीं, कोई अनुबंधित नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा गवर्नमेंट ही देती है उन लोग को। तो वो कंपनियां क्या करती हैं कि हमारे साथ ज़बरदस्ती करके हर साल कभी एग्ज़ाम लेने के बहाने से, कभी कुछ करने के बहाने से अलग करती है और उसके बाद वो खेल खेलती है कि नया वैकेंसी निकाल के उनसे 1.5 लाख 2 लाख रुपया ली जाती है। या पता करिएगा इंटरनल, तो अभी हम नहीं बता सकते। कितना झारखंड में कितना जगहों पर है चल रहा है पूरे जितने भी 24 जिला है, 24 जिला में ये पूरा चल रहा है। पर ये मतलब जो आप लोग ट्रेनिंग देते हैं? हम लोग पूरा, हम तो गढ़वा में हैं, सरकारी यहाँ जितने हैं सब सरकारी स्कूल में हैं। टोटल लोग सरकारी स्कूल में हैं। +2 हाई स्कूल। क्या नाम है? नाम है नितेश कुमार। अच्छा, ये बताइए बोकारो से हैं आप लोग, जो पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं और कहाँ कहाँ पर मतलब जो आप लोगों का मतलब जो है प्रशिक्षण संघ के द्वारा जो काम किया जाता है? देखिए पूरा जिले में है, ठीक है। हम लोगों का प्रशिक्षक जो है पूरा जिला का जितना भी हाई स्कूल है, +2 हाई स्कूल है, सभी में पढ़ाया जाता है। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? पढ़ाने का है सब्जेक्ट मेन व्यावसायिक है, मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में जो होता है ना सब्जेक्ट, उसी को हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, फिर से कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ब्यूटी एंड वेलनेस हो गया। इस तरह के 48 वोकेशनल कोर्स चलता है। उसको हम लोग जितना भी टीचर है, सभी विभिन्न ये सब्जेक्ट के टीचर हैं, ये लोग सबको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा, और वो नई शिक्षा नीति का मेन पिलर है। मतलब आप लोग जो पढ़ाते हैं और जो स्टूडेंट लोग को सर्टिफिकेट मिलता है उसका मान्य होता है? एकदम मान्य होता है, एकदम मान्य। सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं? हाँ, सर्टिफिकेशन कोर्स है ही, सर्टिफिकेशन कोर्स है, ITI लेवल का सर्टिफिकेट का। मेरा नाम हुआ राजकिशोर महतो, बोकारो से हैं। तो जिसे आपका जो सवाल था कि जो वोकेशनल शिक्षा है इसका जो सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है ना, तो हम बताना चाहते हैं कि जो बच्चे 10th और 12th का जो एग्ज़ाम बैठते हैं, जैक के द्वारा लिया जाता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, उसमें बच्चों का ये मेन सब्जेक्ट के रूप में है और मैट्रिक में एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में है, जिसका योगदान बच्चे के रिजल्ट में 100% प्रभावित है। अगर बच्चा फेल करता है 12th में एक विषय में, तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट उसको ऐड करके पास करवाता है, जो कि इतना बड़ा योगदान है। एक साइंस का अगर टीचर परमानेंट जॉब कर रहा है, यानी वो उसका हकदार हम लोग भी रख रहे हैं, क्योंकि हमारा भी सब्जेक्ट उतना ही बड़ा है जितना उनका साइंस का है। सवाल ये है कि आप लोग जो पढ़ाते हैं अभी कितना सैलरी मिल रहा है और क्या आप लोग सैलरी की मांग करते हैं, इसके बारे में? बिल्कुल, जैसे कि हम लोग 2000
2015 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उस टाइम 15,000 इसका वेतन था। फिर 2019 में इसका वेतन बढ़ के 20,000 हुआ, जो कि पीएफ वगैरह कट के अभी 16,000 हम लोग को मिलता है। और लगभग 4 साल हो चुका है, लेकिन वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। और हाँ, 6 साल लगभग हो चुका, वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि अगर हम लोग वही समान काम कर रहे हैं विद्यालय में, चाहे वो विद्यालय का कोई भी काम हो, सरकारी काम हो, गैर सरकारी काम हो, चाहे वो कहीं भी ऑफिस किसी का जाना हो सरकार स्कूल के माध्यम से, या फिर वोकेशनल कार्य जो अपना कार्य हो, वो सभी भली भांति हम लोग करते हैं। फिर भी हमें बताइए कि आप लोग को शिक्षा के अलावा और भी कुछ काम लिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के अलावा ऑफिशियल काम जितना भी है, चाहे वो डेटा एंट्री का काम हो, भारत सरकार का या फिर झारखंड सरकार का बहुत सारा वेबसाइट है, जैसे ई विद्या वाहिनी, वहाँ पे बहुत सारा डेटा एंट्री किया जाता है बच्चों का, कि इनरोलमेंट कितना है ना, और बच्चे का कौन बच्चा EWS में है, बहुत सारा डेटा है जिसको हम लोग खुद फिलअप करते हैं। क्या नाम एडमिशन जी, मेरा नाम अभिषेक हुआ। और दरअसल सर बहुत सारा चीज़ें हैं ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आता है कि बच्चे के स्किल को डेवलप करने के लिए काम करते हैं हम लोग, ठीक है। और स्किल को जब डेवलप किया जा रहा है तो साथ साथ हमारा भी विकास होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब स्किल सरकारी काम भी लिया जाता है? जी, सरकारी कार्य भी लिया जाता है? जी, सरकारी काम भी लिया जाता है, जैसे ई विद्या का काम हो, और बहुत सारा चीज़ें है, जैसे चुनाव के ड्यूटी में भी अभी हम लोग काम करके आए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रशिक्षक हैं जो चुनाव के ड्यूटी भी करके आए हैं। और कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है सर कि बच्चे का जो स्किल को डेवलप किया जा रहा है, जैसे एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि बच्चे IIT कैंपस से लेके MHRD तक बच्चे जा चुके हैं, और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्किल को डेवलप करके वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका काम बहुत ही अच्छा है। बच्चे को अभी से स्किल को डेवलप जब कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी हम अपने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे से मेहनत करेंगे। लेकिन जब बच्चे का करियर पे ध्यान दिया जा रहा है तो हमारा करियर भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। क्या मांगे हैं आप लोग की, जो प्रमुख मांगे उसके बारे में? सबसे पहला समायोजन करने, 3 मांगे हमारी है। विभाग में समायोजन करना, दूसरा मांगे हैं विभाग में समायोजन करना, और तीसरा मांग भी हमारा विभाग में समायोजन करना ही है। बस क्योंकि जब तक अगर हमारा करियर सही सेटल नहीं होता है सर, तब तक ना हम अपने फैमिली वालों को देख सकते हैं, ना अपने माँ बाप को देख सकते हैं, ना हम अपने बच्चे के कुछ करियर के रिलेटेड में देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जॉब करता है तो उसका ये फिक्स रहता है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली वालों के लिए ही जॉब कर रहे हैं। तो जब तक उनका हमारा प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होता है तब तक बहुत प्रॉब्लम होगा। और अभी जो ऐसा सिचुएशन चल रहा है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तो हम आने वाले समय में भी भूख हड़ताल का धरना प्रदर्शन करेंगे।